नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वेन आरेख वेन डायग्राम के पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 2 आपने देख लिए हैं, पार्ट नंबर 3 उसी का ही है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन मैं और एग्जाम समझा लेता हूँ। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी आपने रीजनिंग के टॉपिक देखे हैं समझ आ गए होंगे। जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और वेन डायग्राम के पार्ट 3 को चैनल पहली बार आया उसको चैनल को पूरा सपोर्ट करें। देखो यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल बनाए आपके सामने सेट किए हैं, एग्जाम्पल लिख के, जिससे कि थोड़ा बच जाए। यहाँ एक डायग्राम बनाया मैंने। ए डायग्राम में युवा बोला, इस डायग्राम को मैंने युवा नाम दिया ए डायग्राम को, और बी डायग्राम को मैंने नेता नाम दिया है, और सी डायग्राम को मैंने अभिनेता बोला है। क्या बोला है? अभिनेता बोला है, ठीक है, अभिनेता बोला है। तो पूछा इस आकृति मतलब ए बी लिखा, त्रिवर्त लिखे हुए सारे इसमें। युवा, नेता और अभिनेता कितने, यानी युवा, नेता, अभिनेता। इसका मतलब इस वेन डायग्राम में 3 गुण है, एक युवा वाला, एक नेता वाला, एक अभिनेता वाला। इससे बोला युवा, नेता, अभिनेता कौन है, ये इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो आप आराम से उत्तर आपका मेरे साथ निकल गया होगा, निकालोगे तो ये 4 जो शख्स है, 4, यानी इसका आंसर कितना हुआ? 4 आदमी ऐसे हैं जो युवा भी है और नेता भी है और साथ में अभिनेता भी है, ठीक है। युवा, नेता, अभिनेता, ये 4 जो शख्स है आपके युवा, नेता, अभिनेता को दर्शाने वाले शब्द है। तो इसका आंसर कितना हुआ? 4। इसका आंसर कितना हुआ? 4, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, अगले में क्या समझाया हुआ है कि युवा नेता कितने हैं, युवा नेता कितने हैं, लेकिन अभिनेता नहीं होने चाहिए, लेकिन अभिनेता नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब सी डायग्राम में उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 7 जने ऐसे हैं जो युवा नेता है लेकिन अभिनेता नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 7। अब इसके मैं 2 क्वेश्चन और बनाता हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता युवा अभिनेता कितने, इतने पूछता युवा अभिनेता कितने हैं, सेमी लैंग्वेज पूछ रहा हूँ मैं लिखने का भाषा में। अगर पूछता युवा अभिनेता कितने हैं लेकिन नेता नहीं है, तो आप उत्तर देते 3। क्या देते? 3। अगर मैं ऐसा पूछता क्वेश्चन को घुमा कर नेता अभिनेता कितने हैं लेकिन युवा नहीं है, तो आप उत्तर देते 11। यानी जिसका मना कर दिया उस डायग्राम को आप पैक कर दो, बाकी डायग्राम से मैच कर लो। दोबारा समझो इस सवाल को। युवा नेता पूछा है लेकिन शर्त है अभिनेता नहीं, यानी आपका सी डायग्राम में कोई भी अक्षर आएगा वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी डायग्राम के अंदर 7 कॉमन है, तो आंसर हो गया 7। यहाँ वाले में नेता अभिनेता कितने हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मामूली सा अंतर है। क्या अंतर है? सेकंड वाले में अभिनेता का मना किया है, यहाँ नेता अभिनेता के बारे में बोला है लेकिन युवा के बारे में मौन है। तो पहला पता करो नेता अभिनेता कितने हैं। तो नेता अभिनेता की जब डायग्राम की चर्चा करेंगे तो नेता अभिनेता आपके 11 होंगे। कितने होंगे? 11 होंगे, लेकिन 11 यहाँ पूरे सही नहीं है। तो 11 तो हो गए नेता अभिनेता, लेकिन इसने युवा का मना नहीं किया है। तो ये 4 जो कॉमन जो आया पहले में, ये 4 जो कॉमन पहले में आया ये और लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ युवा के बारे में कुछ स्पष्ट मना नहीं किया गया है। पिछले सवाल में 2 के बारे में बताया गया, तीसरा स्पष्ट मना किया, तो तीसरे वाले को एंट्री नहीं देनी है। लेकिन तीसरे सवाल के अंदर 2 के बारे में कहा, तीसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब 11 तो हो गए आपके। तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो युवा भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है, यानी ए बी सी तीनों में कॉमन है। तो कॉमन को और ले लो, यहाँ 4 जोड़ दो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 15। अब 2 सवाल और बोल रहा हूँ मैं। अगर सवाल ऐसा बोलता युवा नेता कितने, इतना ही बोलता, अभिनेता के बारे में मना नहीं करता। तो युवा नेता कितने हैं, तो आपको दिख रहे हैं ए और बी में 7 कॉमन दिख रहे हैं, 7 तो वो हो गए, और 4 आपके तीनों में ए बी सी में 4 और 7 4 11 आंसर होता। अगर मैं ऐसा बोलता नेता युवा नेता कितने हैं, तो 7 4 11 हो गए। अगर मैं ऐसा बोलता युवा अभिनेता कितने हैं, तो आपके 3 तो हो रहे हैं, और 4 3 हो गए 7। इसके 3 सवाल बनते हैं। इसके 2 सवाल मैंने बोल के बता दिए, और इसके भी मैंने प्लस 2 सवाल मैंने बोल के बता दिए, मौखिक में सुन लेना, ठीक है। अगर देखो मेरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन एक एक लिए जाए,
केवल युवा कितने हैं, इसके भी 2 सवाल मैं बोल के बताऊंगा, मौखिक में 2 सवाल बताऊंगा। केवल युवा व्यक्ति कितने हैं, युवा वाले जोड़ लो, केवल युवा वाले, तो केवल युवा वाले कौन से हैं, 5 है। ना तो बी डायग्राम में क्रॉस होने चाहिए ना सी डायग्राम में, तो यहाँ पर केवल कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब 2 बोल रहा हूँ, यहाँ अगर बोल देता हूँ मैं केवल, इसका बोल देता हूँ केवल नेता कितने हैं, केवल नेता कौन है इसके अंदर, सवाल के अंदर, तो केवल नेता कितने हैं, 10 व्यक्ति है। अगर मैं यहाँ बोलता केवल अभिनेता कौन है, अभिनेता कौन है, अभिनेता कौन है, तो आप कहते हैं 2, ये 2 सवाल बनते। और इसकी एक ही लैंग्वेज और है, कैसे, इस आकृति में ऐसे कितने युवा है, जो 4 नंबर बोल रहा हूँ लैंग्वेज दूसरी, इस आकृति में ऐसे कितने युवा है जो ना तो नेता है ना अभिनेता है, तो इसका मतलब नेता अभिनेता के डायग्राम को यूज नहीं करना है, केवल युवा के डायग्राम यूज करना है, तो भी क्या आएगा आपका आंसर 5। यहाँ बात तो ये कुल संख्या दर्शाने की बात हो रही है, तो कुल में अभिनेता का डायग्राम कौन सा डायग्राम है, सी डायग्राम में जो आता है वो सब जोड़ लो। सी डायग्राम में 3 आता है, सी डायग्राम में 4 आता है, सी डायग्राम में 11 लिखा है, सी डायग्राम में 2 लिखा है। वो अलग बात है, बी सी में क्रॉस होए तो होने दो, सी डायग्राम में जो जो अंक लिखे हुए जोड़ लो। तो 3 और 4 कितने हुए, 7, और 7 और 11 कितने हुए आपके सामने 18, 18 2 कितने हुए आपके सामने 20। तो इसके भी 2 सवाल और बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं 2 सवाल, पूछ ले आपको युवाओं को दर्शाने वाले कुल व्यक्ति, तो क्या करोगे 5 7 3 4 को जोड़ लेना। ये पूछ सकता है केवल नेता वाले व्यक्ति कितने, दर्शाने वाले कुल कितने हैं, तो आप 7 10 4 11 जोड़ लेना, यानी 2 2 2 2 8 सवाल मैंने एक्स्ट्रा बता दिए और 5 सवाल लिख के बता दिए। ये 12 13 सवाल मैक्सिमम बनते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, अक्षरों के साथ लिया है, और मैं तभी एग्जाम्पल भी लेके आऊँगा आपके सामने, उनकी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर ए डायग्राम में, ए डायग्राम के अंदर मैंने महिला रखा है, और बी डायग्राम के अंदर मैंने शिक्षित रखा है, और सी डायग्राम में ग्रामीण रखा है। तो कुछ नंबर दिए P Q R Z S T। तो इस आकृति में पूछा है शिक्षित, ग्रामीण और महिला कितनी है, यानी शिक्षित भी होनी चाहिए, साथ महिला भी होनी चाहिए और ग्रामीण भी होनी चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है, देख कॉमन वर्ड दिख रहा होगा आपको, गौर करोगे तो मिल जाएगा आपको कॉमन वर्ड, ये वाला वर्ड देखो R, क्या दिख रहा है R। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका R, यह आंसर क्या हो गया R। ऐसा अक्षर है तो शिक्षित में भी काउंट हो रहा है, ग्रामीण में भी हो रहा है, महिला में भी काउंट हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया R। अब यह लिखा मैंने ग्रामीण महिला, महिला वो भी ग्रामीण, और साथ में अशिक्षित, यानी अशिक्षित वर्ड मैंने कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब वो शिक्षित नहीं है। दूसरी भाषा में बात करें, ग्रामीण महिलाएं कितनी है, इस आकृति में ग्रामीण महिलाएं कौन सी है या कितनी है जो शिक्षित नहीं है, इसने कहा अशिक्षित है, इसका मतलब वो शिक्षित में डायग्राम में नहीं आना चाहिए, यानी बी डायग्राम में इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टी जो है आपके ए और बी डायग्राम के अंदर आते हैं, क्योंकि ए डायग्राम किसको दर्शा रहा है, महिला को, किसको दर्शा रहा है, महिला को, और बी डायग्राम दर्शा रहा है शिक्षित को, और सी डायग्राम दर्शा रहा है ग्रामीण को। तो ग्रामीण बोला है, महिला बोला है, इसने कहा अशिक्षित कितनी है, तो इसका मतलब शिक्षित नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका टी, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका टी आंसर। और देखो शिक्षित ग्रामीण को दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है, शिक्षित ग्रामीण, यानी पिछले सवाल जो है ना उससे आपस में जुड़ा हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ के दिया हुआ है, वहाँ तीसरे के बारे में स्पष्ट मना करेगा, यहाँ तीसरे के बारे में कुछ नहीं कहा, तीसरा वाला ऑलरेडी लेना है, यानी शिक्षित ग्रामीण, यानी बी डायग्राम में आना चाहिए और सी डायग्राम आना चाहिए। तो बी और सी डायग्राम में एस दिख रहा है आपको, एस आएगा, लेकिन आर इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि शिक्षित में भी है और ग्रामीण में भी है, इसमें मना नहीं किया है, महिला नहीं होना चाहिए, मना करता तो आर को हम लेते नहीं, यानी थर्ड सवाल के अंदर एस प्लस आर, यानी सिंपल भाषा में बात करें एस और आर, इसका आंसर होगा एस प्लस आर लिखा है या एस और आर लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। तो मना कर दे तो लेना नहीं है, यहाँ पर मना नहीं किया, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब भी कॉमन वाला लेना है। कॉमन मतलब तो पहला सवाल यह वो कॉमन का बनाया मैंने, वो लेना है। केवल महिलाएं, केवल महिलाओं को दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है, केवल महिलाओं को दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है, पी, कौन सा है पी। अगर आज केवल शिक्षित को दर्शाने वाला तो आप करते जेड, केवल ग्रामीण दर्शाने वाला तो आप करते एक्स।
तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कौन सी है? शिक्षित का मतलब हो गया बी डायग्राम। संख्या कौन कौन सी है, अक्षर कौन कौन से है? क्यू है, आर है, जेड है और एस है। तो ये शिक्षित को दर्शाने वाले अक्षरों की संख्या है क्यू आर जेड एस। अगर इसकी जगह आ जाए महिला को दर्शाने वाला आ जाए तो आप क्या करोगे? महिला को दर्शाने वाला तो आपका उत्तर देखोगे, आप उत्तर पी क्यू टी आर, यह उत्तर आपका होता अगर महिला का पूछता तो। यहाँ पर केवल महिला पूछा है तो यहाँ आंसर हो गया पी। अगर यहाँ मान लो पूछता केवल शिक्षित, क्या पूछता? केवल शिक्षित, या यहाँ आ सकता है इस आकृति में ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो ना तो महिला है ना ग्रामीण में काउंट होती है, तो आता आंसर क्या आता? आपका जेड। अगर यहाँ वर्ड आता केवल, केवल ग्रामीण यानी दो के बारे में स्पष्ट मना कर दिया है, तो आपका आंसर आता आपके सामने, ग्रामीण के बारे में आंसर आता आपके सामने एक्स। क्या आता? आंसर आता एक्स आंसर आता। क्या आंसर आता? एक्स आंसर आता। उम्मीद कर रहा हूँ ये दो एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब आते हैं किताब से कुछ लिए हुए सवाल। उसमें क्या सवाल थे, उनकी लैंग्वेज को साथ लेके चलते हुए हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा आराम से पकड़ में। तो यहाँ मैंने सवाल बनाए नहीं है, यहाँ सवाल बने हुए हैं, तो पहले ये सवाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बने हुए हैं वो सवाल लेते हैं, इससे सीधा आपको आंसर दिख जाए आपको फटाफट। यहाँ पर मैंने आपको 4-5 सवाल दिए हैं, एक डायग्राम बनाया है। कहने का मतलब इस डायग्राम के अंदर क्या डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम बनता है ये पता होगा आपको। वर्ग बना हुआ है ना, वर्ग के अंदर दी हुई है महिला, ठीक है, और वर्ग के अंदर दिया हुआ है विवाहित, और त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है प्रोफेसर, ये लिखा हुआ है। तो ये पहला सवाल इसका देखो, ये कुछ सवाल लिए मैं किताबी सवाल, ये 200 सवाल प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको, प्रैक्टिस आनी चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। मैंने 2 वेन डायग्राम आपने देख लिए होंगे, वह सिंगल सवाल थे आए हुए। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कितनी महिला प्रोफेसर। इसने पूछा कितनी महिला प्रोफेसर, यानी वर्ग के अंदर भी होनी चाहिए त्रिभुज के अंदर, लेकिन किंतु वो विवाहित नहीं है। किंतु वो क्या है? विवाहित नहीं है। कहने का मतलब वर्त का डायग्राम, वर्त का डायग्राम इसे बोलते हैं वर्त, ध्यान रखना गलती मत करना, ये वर्त बोल रहा हूँ बार बार मैं, वर्त, और ये होगा वर्ग, ये होगा वर्ग, और ये है त्रिभुज, ठीक है, ये है त्रिभुज। ऐसा डायग्राम दिया हुआ है ना। तो वर्त के अंदर तो कौन है आपके सामने? वर्त के अंदर तो विवाहित को दर्शाया, क्या दर्शाया? विवाहित को दर्शाया हुआ है, ठीक है। और वर्ग के अंदर क्या दर्शाया हुआ है? महिला दर्शाई हुई है। क्या दर्शाई हुई है? महिला। और त्रिभुज के अंदर क्या दर्शाया हुआ है आपके सामने? देखो त्रिभुज के अंदर प्रोफेसर, क्या दर्शाया? प्रोफेसर। ये ना इसने बोला है महिला प्रोफेसर, यानी वर्ग और त्रिभुज के अंदर तो वैलिड है, और इसने ये कहा विवाहित नहीं होना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि विवाहित वाला डायग्राम जो वर्त के डायग्राम में क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए? 5। इसका आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। क्या आंसर हो गया? 5 हो गया। से विवाहित का मना किया है, इसलिए महिला प्रोफेसर कितनी है? 5 है, विवाहित नहीं है, और 5 शख्स है इसके अंदर। कितनी महिला विवाहित है। अब बात हो रही है महिला विवाहित किंतु प्रोफेसर नहीं है। अभी मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल आपको लिए थे हाथ से बनाकर, उसमें सारी बातें समझा दी है। अब एक किताबी सवाल देखते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है वो बता रहा हूँ आपको मैं, तो वही पकड़ में आपको ढंग से आ जाए। उम्मीद कर रहा हूँ जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और ऐसा ही आप जुड़े रहे, सहयोग करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितनी महिला विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है, इसका मतलब ये बात कर रहा है वर्ग के अंदर आना चाहिए, वर्ग के अंदर आना चाहिए, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। क्या हो गया इसका आंसर? 6। यानी 6 शख्स ऐसे हैं जो वर्ग के अंदर भी है और वर्त के अंदर भी है, यानी वो महिला भी है और विवाहित भी है। कुल विवाहित महिलाएं, कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है? कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है? यस ने बोला है कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है, यानी महिला भी होनी चाहिए और विवाहित भी होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब देखो ये 6 विवाहित महिला हमारा ना, लेकिन ये 4 और देखो 4 जो है महिला भी है विवाहित भी है, वो बात अलग है। प्रोफेसर है तो होने दो, मना नहीं किया इसने, प्रोफेसर का मना नहीं किया है। इस 2 पिछले सवालों में मना किया तो हमने लिया नहीं था, यहाँ मना नहीं किया है। पिछले 2 एग्जाम्पल मैंने आपको ढंग समझाए हैं, तो मना नहीं करे तो कॉमन वाला लेना है। कॉमन कितने हैं? 4। इसका मतलब 6 तो थे आपके पास में विवाहित महिला के बारे में, थोड़ी देर पहले किया आपने 6 वाले तो, और 4 और जोड़ देंगे। इसने कहा ना
कुल विवाहित महिला कितनी है? 6 और 4, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम आराम समझ आपको आ रहा होगा। तसल्ली से पढ़ते रहो, रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी आपको, रीजनिंग पूरी कराई जाएगी। उसके बाद एमसीक्यू और स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रीजनिंग की। और सभी कंपटीशन में आती है रीजनिंग, जहाँ की राजस्थान में एसएससी में भी काम की है, आपके रेलवे में भी काम की है, जीडी में भी काम की है, और बाकी राजस्थान में भर्ती हो तो आप पता ही, सूचना सहायक है, पीटीटी है, बीएसटीसी है, ठीक है, राजस्थान पुलिस है। और देखो महिला प्रोफेसरों की कुल संख्या बताओ, महिला प्रोफेसरों की संख्या बताओ। यानी वो महिला भी होनी चाहिए और प्रोफेसर भी होनी चाहिए, यानी 5 तो आपके सामने हो ही गए, और ये 4। अब देखो फिर ये सवाल, दोनों एक ही सवाल है, देखना। यहाँ बोला विवाहित महिला प्रोफेसर का मना नहीं किया, यहाँ महिला प्रोफेसर, इसका मतलब विवाहित का मना नहीं किया, तो कॉमन आपको लेना है। वहाँ 6 और 4 जुड़े, यहाँ 5 और 4 जुड़ेंगे, कहने मतलब 4 दोनों में क्या हो गए कॉमन इस सवाल के अंदर। तो ये कितना आंसर आया? 9। तो यहाँ क्या आंसर हो गया आपका? 9। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल आपको आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, क्या दिया हुआ है? कुछ आकृतियां आपको दी हुई है इसके अंदर, एक मिनट। जो वर्त है, वर्त वाले घेरे को तो वो क्या बोल रहा है? ग्रामीण। क्या बोल रहा है? ग्रामीण। वर्त वाला घेरा है, या तो बोल रहा है वो ग्रामीण बोल रहा है, ठीक है। वर्त वालों क्या बोल रहा है? ग्रामीण बोल रहा है। और बाद में जो बचे आयत, आयत किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। आयत, आयत का मतलब ये वाला डायग्राम। आयत का मतलब क्या हो डायग्राम हो गया? आयत का मतलब ये डायग्राम हो गया। कौन सा? आयत का मतलब ये हो गया, यानी आयत में दर्शाया हुआ है आपके सामने ईमानदार, यानी यहाँ ईमानदार की बात हो रही है, ठीक है। कितने ईमानदार है पता नहीं आपको, ठीक है। और वर्ग, वर्ग जिससे होती चारों में समान होती है, वर्ग के अंदर दर्शाया गया है मेहनती। ये वर्ग, ये इसको एरो बना से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, एरो बनाकर यहाँ लिख रहा हूँ वर्ग। यहाँ लिखा हुआ है मेहनती, कितने? ये आ गया मेहनती में, किस में आ गया? मेहनती में आ गया। और त्रिभुज जो बच गया इसमें दर्शाया हुआ है शिक्षित। क्या दर्शाया हुआ है? शिक्षित। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा जो लिखा हुआ बोल रहा हूं मैं आपके सामने। अब कुछ सवाल ले रहा हूं 4-5 इसके नीचे बने हुए, जिससे कि आपको आसानी समझ आ सके। अब लिखा इस आकृति में क्या बोल रहा है? ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब वर्त के अंदर, शिक्षित का मतलब त्रिभुज के अंदर, और जो मेहनती हो, मेहनती का मतलब वर्ग, आपके वर्ग के अंदर। लेकिन वो ईमानदार नहीं, इसका मतलब इसका मना करा, ईमानदार नहीं। यानी कहने का मतलब ग्रामीण को लेना है आपको, ग्रामीण वाला लेना है डायग्राम, शिक्षित वाला डायग्राम लेना है, और ईमानदार लेना है। ईमानदार, सॉरी ईमानदार, मेहनती लेना है। कौन सा लेना है? मेहनती लेना है। यानी इनके बारे में तो उसने यस कर दिया। इसका मतलब किसको छोड़ रहा है ये? ठीक है, ग्रामीण, शिक्षित और मेहनती, यानी ईमानदार वाले डायग्राम को नहीं लेना है। तो देखो आपके सामने क्या आंसर आया होगा। ईमानदार का डायग्राम मतलब है आयत के अंदर नहीं रहना चाहिए। देखो 12 संख्या आपको ऐसी दिख रही है मेरे हिसाब से, तो त्रिभुज के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है, और वर्त के अंदर भी है। तो यह आंसर कितना हो गया? 12, क्योंकि आयत के अंदर संख्या नहीं आनी चाहिए, बाकी तीनों में संख्या आनी चाहिए। इसने स्पष्ट कहा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये खुद ही बोल रहा है कि ग्रामीण होना चाहिए इस आकृति में, शिक्षित होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए, लेकिन वो ईमानदार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आयत के डायग्राम में कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो 12 डिजिट आपके सामने ऐसी है जो तीनों को शर्त को फॉलो करती है। क्लियर है? तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर कह रहा है ग्रामीण होना चाहिए, शिक्षित, मेहनती और ईमानदार। अभी थोड़ी देर पहले ईमानदार का मना कर रहा था, अब यानी चारों को ले लिया इसने, चारों संख्याओं को इसने ले लिया है। इसका मतलब चारों वाला कॉमन कौन सा है वो इसका हो जाएगा आंसर। चारों वाला कॉमन कौन सा है वो हो जाएगा इसका आंसर। तो चारों कॉमन कहाँ दिख रहा होगा? उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चारों वाला कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो 15 ऐसी संख्या है जो आयत के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और आपके वर्ग के अंदर भी है। यानी ये 15 यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया? 15 आंसर हो गया। इसलिए पहले मैं शुरू में 2 सवाल समझाया आपको थ्योरी के रूप में, एग्जाम्पल बनाकर, उससे वो को वो फॉलो हो रहा है। अभी किताबी लैंग्वेज सवाल बता रहा हूँ आपको, आए हुए सवाल कैसे आते हैं, क्या आता है। सवाल एक आता है, एक डायग्राम आता है, एक आता है, लेकिन एसएससी और में 4-5 भी साथ में आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान वाले में प्राय एक डायग्राम आता है, एक सवाल आता है। ठीक है, इस आकृति में ईमानदार बताना है, ग्रामीण होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। यानी इसका मतलब ईमानदार, ग्रामीण, मेहनती,
यानी ये शिक्षित के बारे में कुछ बोला नहीं है, शिक्षित के बारे में एकदम मौन है ये सवाल वाला। इसका शिक्षित को हम ले सकते हैं, मना नहीं है। तो देखो ऐसा कौन सा दिख रहा है, 14। 14 संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी है, 14 संख्या ऐसी है तो ईमानदार में भी आ रही है, यानी आयत में भी आ रही है, और देखो कहाँ आ रही है, आपके वर्ग में यानी मेहनती में भी आ रही है, और ग्रामीण में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रही है, इसका मतलब त्रिभुज वाला डायग्राम यहाँ आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितने हो गए आपके सामने, 14। क्या आंसर हो गया यहाँ पर, 14 हो गया। कौन सा आंसर हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अगला देखो, आकृति में मेहनती, शिक्षित, ईमानदार व्यक्तियों के अंक को दर्शाओ, यानी इसके अंदर एक वर्ड और छोड़ दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ग्रामीण के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ग्रामीण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप चेक करोगे तो देखो इसका मतलब ये 11 जो दिख रहा है, ग्रामीण का मतलब होता है वर्त को छोड़ दो। इसका मतलब आंसर किसका हो गया, इसका 11 हो गया। वर्त को छोड़ दो, वर्त के बारे में कुछ नहीं कहा, इसको वर्त को एक बार साइड में कर दो, ठीक है। इस आकृति में शिक्षित मेहनती व्यक्तियों का अंक बताओ। इस आकृति में शिक्षित मेहनती व्यक्ति यानी शिक्षित होने चाहिए और मेहनती होने चाहिए, यानी त्रिभुज में आने चाहिए और आपके वर्ग में आने चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये तीनों सवाल पीछे वाले, ऊपर वाले तो बहुत ईजी थे। यानी यहाँ शिक्षित के बारे में कुछ नहीं कहा, उसको एक बार साइड में कर दो। ग्रामीण में कुछ नहीं कहा, इसको साइड में कर दो। और यहाँ पर 2 के बारे में नहीं कहा, तो उसको भी आप एकदम एक बार रूप में आप उसको साइड में कर दो। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको सवाल आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो, ठीक है। सवाल नंबर और कौन सा, देखो अगले क्या पेज में, अगले, ठीक है, गलत होगी। अब ये सवाल जो मैंने छोड़ा था ना, उसको करते फॉलो करते, ठीक है ना। तो सवाल लिखने पड़ेंगे मेरे को, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। अब दोबारा अब करा तो आपको मैं, यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपको एक आकृति दे रखी है और यहाँ लिखा हुआ पड़ा है सारा कुछ कि त्रिभुज के अंदर शिक्षित है और त्रिभुज के बेरोजगार है, वर्ग के अंदर ग्रामीण है, वर्ग के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसकी आवश्यकता है नहीं। इसका मतलब अब देखो पहला सवाल इसके अंदर बनाता हूँ मैं। पहला सवाल आपका क्या पूछेगा, देखो इस आकृति का सवाल पहला क्या पूछेगा आपसे, कुल ग्रामीणों की संख्या बताओ। कुल ग्रामीणों की संख्या है। तो सवाल पूछा है, इस सवाल में मैंने सवाल बनाया नहीं था मैंने, तो कुल डायग्राम ले लिया ओनली फॉर, ठीक है। कुल ग्रामीणों की संख्या बताओ। तो कुल ग्रामीण संख्या बताओगे तो आप क्या आएगा आपके सामने। अब इसका कुल ग्रामीण पूछे ना, तो ग्रामीण का मतलब कहाँ है, वर्ग के अंदर ग्रामीण है। सभी संख्या जोड़ लो। वर्ग के अंदर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है और 9 आ रहा होगा और 20 आ रहा होगा। इसको जोड़ के देखो, 20, 10, 30 और 30 और 13 कितने हुए, 43। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 43, ठीक है। सेकंड सवाल देखो क्या बना रहा हूँ मैं आपके सामने। ये पूछ रहा हूँ कुल शिक्षित, लिखा हुआ है ना, कुल शिक्षित बेरोजगार, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बताओ। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो क्या है, शहरी है। अब जो पर जोर देना, शहरी का डायग्राम कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट कह रहा है कि ग्रामीण नहीं होना चाहिए, शिक्षित तो हो और साथ में बेरोजगार भी हो, उसने कहा शहरी हो। और यहाँ पर शहरी का कोई जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर ग्रामीण डायग्राम का जिक्र किया गया है। तो शिक्षित बेरोजगार आपको चाहिए, तो शिक्षित और बेरोजगार आपके पास में 12 है। ग्रामीण को उसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो अगर लिखता संख्या कितनी है लिखता, यानी यहाँ लिखता तो आपके 4 और जुड़ जाते हैं। इसने कहा शहरी है, इसका मतलब ग्रामीण और नहीं है, यानी वर्ग का डायग्राम इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ क्या आंसर आ गया आपके सामने, 12। क्या आंसर आ गया, 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित है,
ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार है। अब देखो शब्दों को पकड़ना है और कुछ पकड़ना है, शब्द क्या कह रहे हैं वो पकड़ो ढंग से। इसने कहा ग्रामीण तो होने चाहिए लेकिन वो साथ में अगर अशिक्षित, यानी यहाँ तो शिक्षित की बात हो रही है, इसका मतलब शिक्षित का डायग्राम नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ में क्या अशिक्षित बेरोजगार। सिंपल भाषा में बात करें तो एक ग्रामीण बेरोजगार की चर्चा कर रहा है। ये कह रहा है ग्रामीण बेरोजगार, उसको बताना है कितने हैं, ग्रामीण बेरोजगार कितने हैं, लेकिन साथ में वो शिक्षित, मतलब लिखा हुआ अशिक्षित, इसका मतलब शिक्षित नहीं है। तो आपके पास डायग्राम शिक्षित का है, इसका मतलब शिक्षित को लेना नहीं है। वो बोल रहा है अशिक्षित है, यानी इसका मतलब वो शिक्षित नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया 10, इसका आंसर कितना हो गया 10। दोबारा समझो बात को, नहीं समझ आई तो बात शॉर्ट में क्या कह रहा है, ग्रामीण बेरोजगार बताने हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसने शिक्षित नहीं के जगह लिख दिया अशिक्षित, यानी इसका मतलब शिक्षित नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं शिक्षित का मना कर दिया। जैसे पिछले सवाल में शिक्षित बेरोजगार चाहिए थे लेकिन वो ग्रामीण नहीं होने चाहिए थे, वहां पर इन्होंने ग्रामीण वर्ड ना देकर शहरी वर्ड दिया। एग्जाम पर भी ऐसे ही वर्ड देता है, ऐसा ही डायग्राम देता है, इसलिए उसकी मैं प्रैक्टिस आपको आराम कर देता हूँ, आप वहां दोबारा कभी गलती ना करो। ठीक है, चौथा सवाल, जुड़े रहो, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे और कंप्लीट, ऐसा नहीं एक क्लास लेके फ्री कर दूंगा, पूरे कंप्लीट एकदम। ये कंप्लीट करने के बाद मैं और कुछ उसकी बनाऊंगा, अभी मैं खाली से रीजनिंग पूरा करने पर लगा हूं जोर में। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या बताओ, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या बताओ जो बेरोजगार है। यानी यहां क्या पूछ रहे हैं आपके सामने, आपको शिक्षित ग्रामीण चाहिए और जो साथ में बेरोजगार भी होने चाहिए, शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो और बेरोजगार भी हो, यानी ये आ गया कॉमन का, यानी तीनों के अंदर आना चाहिए। तो ऐसा डिजिट तो 4 ऐसी संख्या है तो सभी के अंदर सम्मिलित है। पांचवा सवाल, कुल शिक्षित ग्रामीण कितने हैं, कुल शिक्षित ग्रामीण, कुल शिक्षित ग्रामीण चाहिए इसको, कुल शिक्षित ग्रामीण बताने हैं आपको, यानी ग्रामीण भी हो और आपके सामने क्या हो, शिक्षित भी हो। यानी बेरोजगार के बारे में बोला नहीं, इसका मतलब वर्ग के अंदर भी हो और आपके वर्ग के अंदर भी हो। यानी देखो 9 दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है ना, तो 9 तो होंगे ही होंगे श्योर, लेकिन इसने बेरोजगार का मना थोड़ी किया, इसने नहीं मना किया ना, बेरोजगार का इसने ना नहीं की है। तो जो कॉमन जो आपने अभी निकाला 4 नंबर सवाल में, शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार, उन 4 को मैं और जोड़ लूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13। समझे बात को, इसने कहा शिक्षित ग्रामीण चाहिए लेकिन बेरोजगार का मना नहीं किया है। तो 4 ऐसे हैं जो शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है, लेकिन वो बेरोजगार भी है, वो अलग बात है। ठीक है, 6 नंबर सवाल, अशिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित ग्रामीण, अशिक्षित ग्रामीण, जो रोजगार में है, यानी अशिक्षित ग्रामीण चाहिए और वो भी होने चाहिए रोजगार में, वो भी कहना चाहिए रोजगार में होने चाहिए। यानी अशिक्षित, पहली बात तो ये तो आप कॉलम ही नहीं है आपके पास, तो ग्रामीण का कॉलम है और बेरोजगार का, इसका मतलब ये 2 तो कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ क्या बोल रहा है, इस ये बता रहा है इसको सिर्फ चाहिए केवल ग्रामीण। क्या चाहिए इसको, केवल, इसमें तो इससे चाहिए सिर्फ केवल ग्रामीण चाहिए, ओनली फॉर क्या चाहिए, केवल ग्रामीण चाहिए। तो इसका मतलब केवल ग्रामीण कितने हैं 20 है। अलग भाषा में बात करने से लैंग्वेज टफ आती है, केवल ग्रामीण लिखा नहीं आता है। इस तरह का अशिक्षित यानी शिक्षित नहीं होना चाहिए और आपके पास शिक्षित का कॉलम है वर्त में, और रोजगार, इसका आपके पास रोजगार की बात ही नहीं है, आपके पास तो बेरोजगार कॉलम है। तो यानी आपका कहने मतलब क्या हुआ, केवल ग्रामीण कितने हैं वो आए आपके सामने 20। दूसरी भाषा में क्या हुए, केवल ग्रामीण कितने हैं वो आए आपके सामने 20। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और, ठीक है।
यहाँ पर देखो वर्त में इंगित किया गया बुद्धिमान को, क्या किया गया वर्त में, तो क्या गया बुद्धिमान को। जो वर्त में है वो तो सारे बता दिए इसने बुद्धिमान है भाई, ठीक है, वो वर्त में सारे बुद्धिमान है। और त्रिभुज में जो दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं सृजनात्मक, क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सृजनात्मक, ठीक है। एक मिनट गलत कर दिया क्या, वर्त में तो है बुद्धिमान, त्रिभुज में सृजनात्मक, जबकि वर्ग में सुस्त लोग, वर्ग में जो है वो यहाँ पर सुस्त है, क्या है, सुस्त है, नहीं आराम से बैठे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मक, लेकिन सब कुछ दिया हुआ होगा और आपको सवाल का आंसर लिखाना, ऑप्शन दिए होंगे, अभी मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूं आपको, मैं पहले दूसरे वीडियो में मैंने सारे ऑप्शन दिए थे और यहां भी दिए थे, लेकिन इसके 2-3 सवाल मैं खुद बना रहा हूं। तो सृजनात्मक है, देखो क्या चाहिए, क्या कह रहा है वो, सृजनात्मक है, लेकिन वो सुस्त पुरुष कौन है, सुस्त पुरुष कौन, सृजनात्मक है और सुस्त पुरुष कौन है। तो ये क्या कह रहा है, सृजनात्मक है लेकिन सुस्त पुरुष कौन है, सृजनात्मक है और साथ में सुस्त और पुरुष यानी बुद्धिमान की बात नहीं की है। इसका मतलब इसने बात जो चर्चा की है आपके सामने, सृजनात्मक की और सुस्त की बात की है, बुद्धिमान की बात नहीं की है, यानी ई और एफ, यानी इसके हिसाब से तो एफ होता है, लेकिन क्या ध्यान रखना, बुद्धिमान के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बुद्धिमान का मना करता है ना, तो ई को लेते नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो गया ई और एफ, यहाँ ई और एफ इसका आंसर हो गया, ई और एफ इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला, संख्या में जोड़ देते हैं, अक्षर में जोड़ते नहीं, इसलिए मैंने वहां भी संख्या अक्षर का सवाल लिया था, संख्या का सवाल लिया था। कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। पीछे मैंने सवाल सा कहा था आपको, डायग्राम बनाकर आ से ए बी वाला, तो आपके सामने ऐसा है ना, ऐसा आया था, कैसा आया था, उस हिसाब से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है सृजनात्मक होना चाहिए, आपके सामने सृजनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक है और सुस्त भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। पिछला सवाल दूसरे सवाल में थोड़ा सा अंतर है, वहां पर बुद्धिमान का मना नहीं किया गया था और यहां पर बुद्धिमान का वो स्पष्ट मना कर रहा है, आपको स्पष्ट मना कर रहा है। इसका मतलब आप ई को लोगे नहीं, ओनली फॉर एफ को करोगे, तो इसका आंसर एफ आ जाएगा। वहां ई और एफ दोनों क्यों आए, क्योंकि वहां बुद्धिमान का, पहले सवाल में बुद्धिमान का स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया, इसलिए मैंने ई और एफ दोनों को जोड़ लिया, या ई और एफ दोनों आंसर ले लिए। ई और एफ कैसे लिखा सकता है, प्लस लिखा सकता है, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करूँ समझ आ गई बात आपको। फिर देखो बुद्धिमान के साथ अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, बुद्धिमान के साथ, बुद्धिमान के साथ, बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए, सृजनात्मक व्यक्ति चाहिए, बुद्धिमान भी हो और साथ में सृजनात्मक व्यक्ति भी हो, यानी बुद्धिमान भी होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुस्त के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी सुस्त के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब बुद्धिमान, डी तो आंसर आपके पास में है ही। ई ऐसा अक्षर है जो सुस्त में भी आता है, सृजनात्मक में आता है। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर मैंने ई लिया, यहाँ क्यों लिया कि वहाँ बुद्धिमान के बारे में कुछ नहीं कहा गया पहले सवाल में, इसलिए मैंने ई को लेना पड़ा। और यहाँ पर भी बुद्धिमान दिया हुआ है, सृजनात्मक दिया हुआ है और सुस्त के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब डी तो उसका होता ही होता है, आंसर डी तो होता कंफर्म होता है, लेकिन साथ में आपके ई भी आ जाएगा, यानी यहाँ हो गया डी और ई, या डी वो ई या डी प्लस ई, कैसा लिखा है ऑप्शंस में उसकी मर्जी है, ठीक है। सवाल नंबर 4, बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति,
ध्यान रखना, यहाँ बोला है बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति, यहाँ बोला है बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति, यानी कहने का मतलब बुद्धिमान है और सुस्त व्यक्ति है, इनके बारे में बोला है, ठीक है ना। जैसे पहला सवाल था सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष, यानी यहाँ पर सृजनात्मकता की बात नहीं कही गई है, इसका मतलब बुद्धिमान और सुस्त मिला के देखते हैं, तो यहाँ बुद्धिमान और सुस्त में जी कॉमन आता है, तो जी तो बन ही रहा है आपका आंसर, लेकिन इसने सृजनात्मकता का मना नहीं किया। पहला और चौथा सवाल आपस में काफ़ी मिलता जुलता है, पहले वाले में सृजनात्मक सुस्त था लेकिन बुद्धिमान के बारे में नहीं कहा गया, तो हमने ई को कॉमन लेके चल रहे हैं, एफ था, एफ उसका आंसर था। और चौथे वाले में बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति भी है, लेकिन इसने सदस्य बार बोला नहीं है, तो हम भी यहाँ पर जी आंसर होता है, लेकिन ई को साथ लेके चलना होता है और इसके बारे में स्पष्ट कहा नहीं गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर हो गया आपके सामने, जी तो आएगा, जी के साथ में आपका ई भी आ जाएगा, जी प्लस ई या जी और ई का भी लिखे उसकी मर्जी, ठीक है। पांचवा सवाल, कौन बुद्धिमान, बुद्धिमान समझ आ रहा होगा, बुद्धिमान एवं सुस्त है लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति नहीं है, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति नहीं है, यानी बुद्धिमान और सुस्त। चौथा सवाल पांचवा सवाल काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट आ गया, स्पष्ट शब्द बोल दिया इसने, सृजनात्मक व्यक्ति नहीं है, ये लिखा ना, लेकिन सृजन व्यक्ति भी है, सृजन व्यक्ति भी है, नहीं मतलब भी है, इसका मतलब तीनों कॉमन वाला कौन सा बार बार आ रहा था आपके सामने, ई, जैसे यहाँ ई आया था आपने ई किया था, ये देखो आपने यहाँ पर ई किया था और यहाँ ई किया था, यानी अब तीनों की बात कर दी, तो इसका आंसर क्या हो गया ई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आ रहा होगा। दो पार्ट वेन डायग्राम के मैंने आपको पहले ही डाल दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाए, कोई क्वेश्चन आपसे रह ना जाए, इसलिए मैंने खूब सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। और अब उसके जो तार्किक वेन डायग्राम सवाल बनते हैं उसके सवाल और चर्चा कर लेते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो उससे आपका जो भी सवाल बचा हुआ वेन डायग्राम मैंने बनाया था वो पूरा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ मैंने आपको वेन डायग्राम के। वहाँ पहले पार्ट के अंदर आपने देखा होगा तो मैंने 50 से क्वेश्चन आपको कराए थे, यहाँ कुछ क्वेश्चन में और कराया तो वेन डायग्राम जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारा समझ आ गया जो मैंने कराया है आपको, ठीक है। इसे पहला सवाल जैसे मान लो दिया यहाँ पर, कुत्ता बिल्ली पालतू, वहाँ मैंने ऑप्शन दिए थे, मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ आपको, कुत्ता बिल्ली पालतू का इसने बताना डायग्राम कौन सा है। तो पहले पता कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर पालतू है, इसका मतलब पालतू है, यानी कुछ कुत्ते और बिल्ली पालतू होते कि नहीं होते हैं, दिखाओ घर में होते हैं कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, तो इसका मतलब ये पालतू का डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पर पालतू का डायग्राम बन जाएगा, ये कुछ बिल्ली का और ये कुछ कुत्ते का, ऐसा डायग्राम बनेगा, वो वाला यहाँ पर क्या डायग्राम होगा, सही होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। फिर लिख रहा हूँ दूसरा डायग्राम, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, सीधे बता रहा हूँ क्या क्या बनेगा। तो पालतू कॉमन हो गया, तो कुछ बिल्ली पालतू है और कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, पालतू से कॉमन हो गया, ध्यान रखना। फिर लिख रहा हूँ मैं फल, अंगूर। पहले पार्ट के अंदर अगर नहीं देखा है पहला दूसरा पार्ट वो देख लो, पहले पार्ट के अंदर मैंने अलग अलग भागों में, पहले पार्ट में तार्किक विनायक समझाया, बाद में मैं विनायक समझाया, और यहाँ आप दोनों साथ समझा रहा हूँ मैं। ये डायग्राम पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फल के अंदर अंगूर आएगा कि नहीं आएगा, फल के अंदर अंगूर आएगा तो फल के अंदर अंगूर आएगा, और सब्जी क्या हो गई अलग, ये बात है सब्जी अंगूर बनती है वो अलग बात है, लेकिन ये सब्जी जो है अलग कैटेगरी में आ गई, तो फल के अंदर अंगूर आएगा, सब्जी हो जाएगा आपके साइड में, ठीक है। उसी प्रकार से मैं लिखता हूं पुरुष, फिर लिखता हूं सिपाही, और फिर लिखता हूं हिंदी। ये शब्द आपके सामने आ गया। तो देखो हिंदी एक तरह की भाषा है, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, ये पुरुष और सिपाही, यानी कुछ पुरुष क्या है सिपाही है कि नहीं है, कुछ सिपाही होता है कि नहीं होते हैं, और हिंदी क्या हो गई भाषा हो गई, इसलिए क्या हो गया अलग बन गया। आ रही है बात समझ पूरी ढंग से आपको। फिर लिख रहा हूं एक आपके सामने, डॉक्टर, दार्शनिक और शिक्षक। क्या बनेगा,
तो ध्यान रखना, जब ऐसा आपको दिखे यानी ये डायग्राम होता है उसकी कला बताता है या लक्षण बताता है उसकी, या इसका गुण बता रहा है या विशेषता बता रहा है, यानी कुछ विशेष योग्यता बता रहा है उसकी, तो उसके लिए डायग्राम क्या बनाया करो, ऐसा छल्ला वाला डायग्राम बनाया करो। कहने का मतलब कुछ डॉक्टर दार्शनिक हो सकते हैं, कुछ दार्शनिक शिक्षक हो सकते हैं, तो कुछ शिक्षक भी डॉक्टर हो सकते हैं, इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बनाया करो। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये लिखा आ जाए, मान लो पुरुष, लिख दिया मानव, पुलिस। पहले कॉमन पता करना सीख जाओ तो आपको आराम से आ जाएगा पता करना। इसके अंदर कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ पर कॉमन वर्ड है मानव। क्या है, मानव। ठीक है, मानव यानी मानव के अंतर्गत तो पुलिस, पुरुष और पुलिस आएगी ना, सही बात है। लेकिन थोड़ा बताओ, थोड़ा और चेक करो, तो कुछ पुरुष पुलिस होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना, तो ये वाला सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। इसका मतलब मानव के अंतर्गत कुछ पुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुलिस होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम यहाँ सही होगा। ऑप्शन ये भी मिलेगा आपको, ये सही है लेकिन आधा सही है। मानव के अंतर्गत ही पुरुष और पुलिस आएंगे, तो कुछ पुरुष जो पुलिस वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सोना, चांदी और धातु, ऐसा वर्ड लिखा आपके सामने। कॉमन पता करो, कॉमन इसके अंदर धातु है, तो धातु के दो प्रकार बताएं, सोने वाली धातु और चांदी वाली धातु। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। इसके ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, वो कि आपको सीधे बता रहा हूँ क्या इसका आंसर बनेगा, जिससे कि आपको देखते आप क्लिक हो जाए। क्यों बना, धातु के दो प्रकार बताए इसने, चांदी और सोने की। मानव के दो प्रकार बताया उसने, पुरुष और पुलिस। तो पुरुष और पुलिस तो है, लेकिन कुछ पुलिस वाले पुरुष होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो वहाँ बताइए ऊपर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक दार्शनिक होते हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं। तो ये वाला बन जाएगा, छल्ले वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखिए, यहाँ लिख रहा हूं मैं चाय और ये कॉफी, और यहां लिख रहा हूं पेय पदार्थ। तो पहले बता रहा हूं जिससे शुरुआत करनी वो पहचान लो, तब आपको बता। अब इसमें कॉमन क्या है, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के दो नाम बताएं, पीने वाले पदार्थ, चाय और कॉफी। पेय पदार्थ के अंदर चाय और कॉफी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर कह रहा हूं पहले वाला वेन डायग्राम नहीं देखा है तो वहां मैंने क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको चेक करने के लिए। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, यहाँ एक तरह का रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन देखते ही पूरा ढंग से कर लो। ठीक है, फिर देखो यहां लिखता हूं मैं देश के दुश्मन। कुछ भी वर्ड आ सकता है लेकिन उसका रियलिटी सही होना चाहिए। चाहे देश के दुश्मन, आतंकवादी और तस्कर, ये बता रहा है कि देश। अब पहचानो, पहले बात हो रही है देश के दुश्मन के बारे में। दो नाम बताए, आतंकवादी और तस्कर, दोनों ही देश के दुश्मन है। तस्कर जो हथियार सप्लाई करते हैं ना, ठीक है, वो या बॉर्डर जो करते हैं, इसका मतलब देश दुश्मन, ये आतंकवाद और ये तस्कर। ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मान लो ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है ना, तो कुछ आतंकवादी तस्कर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन कार्य अलग होता है। फिर भी अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो सकता है वो भी सही होता है, लेकिन इसका डायग्राम सही हो जाएगा, ये कंफर्म ही है। लेकिन मान लो नहीं दिया हुआ हो तो वो वाला भी आप आगे जाकर सही कर सकते हो, मना नहीं है। ठीक है, 9 नंबर, अपराधी पॉकेटमार और चोर। यानी पहले मैं बता रहा हूं, आप पता करो क्या सही है क्या गलत है। यानी इसके अंदर अपराधी बात सही आ रही है। अपराधी के दो नाम बताए, एक तो पॉकेट वाला अपराधी, पॉकेट मार छोटी मोटी चोरी करता है, एक बड़ा चोर होता है। ठीक है ना, क्या मुझे बताओ ये डायग्राम से अगला डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा? ये डायग्राम पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कुछ चोर पॉकेट मार भी होते हैं, छोटे होते हैं उसे पॉकेट मार बोलते हैं, तो बड़ी चोरी करते हैं उसे चोर बोलते हैं। तो इससे बढ़िया इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो कुछ चोर है वो पॉकेट मार भी कहलाते हैं, साथ साथ में दोनों कार्य करते हैं, छोटे कार्य भी करते हैं और बड़ी चोरी भी करते हैं वो। तो इसका मतलब ये वाला भी सही है, लेकिन
अगर ये दिया हो तो पहले वरीयता ये मिलेगी, वो कुछ पॉकेट मार चोर भी होते हैं, ठीक है ना। ये वाला आंसर टिक कर रहा हूँ, वो उसका आंसर है। यहाँ वाले में ये आंसर है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ तो अगले वाला कर सकते हो, अन्यथा नहीं करना है आपको। 10वां सवाल, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको। इजीली है वो तो आप कर लोगे ऐसे, उसको मैं वैसे भी नहीं लिखा रहा हूँ आपको मैं। इसलिए को समाज, वहाँ मैंने बहुत एग्जाम्पल करवा दिए हैं, कुछ रह जाए तो इसलिए और प्रैक्टिस कर लो, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये अलग से पार्ट। समाज, शिक्षक और छात्र के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा हूँ पहले पता करो शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत यहाँ पर समाज से करनी है। किससे करनी है? समाज से करनी है। तो समाज के दो अंग बता रहे हैं, शिक्षक और छात्र। ये समाज के दो स्तंभ हुए कि नहीं हुए? तो कुछ शिक्षक छात्र नहीं होते, अलग अलग कार्य, शिक्षक अलग हो गया, छात्र अलग हो गया, यानी समाज के दो स्तंभ बताए, शिक्षक और छात्र, ठीक है। और देखते हैं कुछ मिल जाए और क्वेश्चन आपके सामने। इसे लिखा हूं वर्ग, चतुर्भुज और त्रिभुज। अब ये मैथमेटिक्स सवाल आ गया, ध्यान रखना। चतुर्भुज भी 4 भुजा होती है, वर्ग में भी 4 भुजा होती है। तो आपको पता होगा चतुर्भुज का एक प्रकार है, उस नाम है, उसका प्रकार का नाम है सम चतुर्भुज। उसमें क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है। तो वर्ग की परिभाषा भी क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है। इसका मतलब चतुर्भुज के अंदर वर्ग आएगा, चतुर्भुज के अंदर वर्ग आएगा। और त्रिभुज त्रिकोण है, इसलिए इसको अलग कर दिया, तो ये इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, आप आराम से कर सकते हो। देखते हैं इसके सामने, जैसे एक सवाल और देखो। वनस्पति, गाजर और खाद। तो ध्यान रखना, गाजर एक तरह की खाद भी है, वनस्पति खाद है। इसका मतलब इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये दर्शाएगा गाजर को, गाजर दोनों में कॉमन होगी, और ये दर्शाएगा खाद को, और ये दर्शाएगा वनस्पति को। कुछ वनस्पति खाद होती है कि नहीं होती है? तो उस दोनों में, एक वनस्पति में गाजर है, गाजर दोनों काम आती है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ जो जितने डायग्राम बताएं वो आपको एकदम ढंग से समझ आ रहे होंगे और आप आराम से कर सकते हो। एक और लिखा तो आपको 13 डायग्राम। पुलिस, महिला और डॉक्टर। अब इसमें तो कॉमन पता कर लो, ये कॉमन पता करो, इस पर पता इसके बारे में, मतलब महिला के बारे में बोल रहा है, तो ये महिला होगी। कुछ महिला डॉक्टर होती कि नहीं होती है, और कुछ महिला पुलिस वाली होती है कि नहीं होती है, ये तो आप बहुत देखते हो। अभी तो कंडक्टर भी आ गई है महिला बहुत सारी, तो इसका मतलब ये इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ जो जितना बताया उतना आपको एकदम ढंग से समझ आ गया होगा, और आराम से सवाल देख के आप उत्तर उसका दे सकते हो, ठीक है। तो जितना भी आप सहयोग कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहे, आपको सभी तरह के रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं जो पेपर में अधिकतर आते हैं, एसएससी सीजीएल में हो या एसएससी 10+2 में हो, एसजीडी में हो, राजस्थान पुलिस में हो, बीएसटीसी हो, एसटीसी हो, राजस्थान पुलिस, किसी में भी हो जहाँ रीजनिंग लगती है वहाँ के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। रीजनिंग का पूरा संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट होगी, लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। धन्यवाद, जितना भी सहयोग कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।